जश्न की तैयारी करो मामा, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आएंगे और इंग्लैंड की वाट लगाएंगे। वो लोग इंग्लैंड को बताएंगे कि क्या होती है डोमिनेंस। ये सब कहने वाले बहुत थे इस ओडीआई सीरीज से पहले, लेकिन पहले ही गेम में जब उन दोनों की विकेट गिरी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो घी खत्म हो चुका है। ये दोगलापन आई डोंट एक्सेप्ट ऑफ फैंस। लिटरली एक मैच में क्या फ्लॉप हो गए, वो उन दोनों को रिटायर करने की बातें शुरू हो गई सिर्फ एक मैच में फ्लॉप होने से। पता नहीं ये सीरीज में फ्लॉप हो गई तो क्या हो गया उन दोनों का। अगर तुम किसी गुफा में रहते हो और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के पहले मैच की, जहां पर को यानी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पूरी तरीके से फ्लॉप हुए, लेकिन इंडिया जीत गई। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। बट को फ्लॉप हुए तो को के फैंस बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उनके हेटर्स बहुत ज्यादा खुश हैं और ये नैरेटिव फैला रहे कि इन लोगों का अब खेल खत्म हो चुका है, इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। सिर्फ एक मैच में फ्लॉप होने से ये नहीं पता चलता कि एक प्लेयर कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। एंड यही लोग बाद में जब ये दोनों अगर अगले दोनों मैचेस में परफॉर्म करेंगे तो कहेंगे कि रोको आर बैक, दे आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और मेरा रोको से सिर्फ एक ही कहना है कि अगले दोनों मैच में रन बना लेना, इन हेटर्स की बोलती बंद कर देना। एंड अब चलिए हम बात करते हैं इस मैच के बारे में। चाहे श्रेयस अय्यर जैसा भी कैप्टन हो, वो टॉसेस पक्का जीता था, लेकिन जैसे कैप्टन चेंज हुआ एंड सुमन गिल कैप्टन बना, हमारा टॉस हारने का कर्स वापस आया एंड सुमन गिल टॉस हार गए। एंड इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया एंड उनकी बैटिंग की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, ये तो मैं नहीं कहूंगा। एंड हमारी बॉलिंग की शुरुआत बहुत ही बुरी हुई, ये भी नहीं कहूंगा। दोनों डिसेंट इनफ हुए थे, लाइक विकेट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन दोनों ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे थे एंड हमारे बॉलर्स उन्हें स्ट्रगल करवा रहे थे। एंड इसका फुल क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह, हु इज कमिंग बैक आफ्टर दैट 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। उसके बाद सीधा इस मैच में कम बैक किया, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने टाइम से ऑफ है, नहीं खेल रहे हैं ओडीआई। आते ही ओडीआई सेटअप में बिल्कुल घुल मिल गए एंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। वहीं पर उनका साथ दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा, जो T20 में लगभग 15 की इकोनॉमी से पिट रहा था। उसने इस मैच में सिर्फ 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी, which shows that कि कैप्टेंसी मैटर्स एंड कैप्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इस मैच में तुम लोग देखो गिल की कैप्टेंसी आउटस्टैंडिंग थी। इस मैच में गिल की कैप्टेंसी बिल्कुल टॉप नॉच थी। इसका अंदाजा तुम लोग इससे लगा लो कि गुरनूर बरार जो पहले 2 ओवर में 26 रन खा चुके थे, उसे सुमन गिल ने थोड़ा देर होल्ड करवाया एंड फिर उसका एंड चेंज करवाया। एंड एंड चेंज करते ही गुरनूर बरार ने विकेट निकाल ली। एंड गुरनूर बरार जो शुरुआत में 2 ओवर में जिस तरीके से रन खाए थे, हमें लगा था बहुत ही ज्यादा रन खाएंगे, लेकिन ही एंडेड विद अ वेरी गुड इकोनॉमी एंड विद टेकिंग 2 क्रूशियल विकेट्स ऑफ टीम इंग्लैंड। एंड हमारे अदर बॉलर्स की बात करें तो दुबे ने 1 विकेट निकाली एंड अक्षर पटेल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, 4 विकेट्स निकाले सिर्फ 6 की इकोनॉमी पर। लेकिन हमारी बॉलिंग में सारी चीजें पॉजिटिव्स नहीं है, लिटरली एक चीज नेगेटिव है एंड विच लेट्स टॉक। जो रूट एंड लियाम डॉर्सन ने 100 रन प्लस की पार्टनरशिप लगाई थी एंड उस पार्टनरशिप को हम तोड़ भी नहीं पाए थे। लिटरली तोड़ना तो दूर, हम उस पार्टनरशिप में उन लोगों को स्ट्रगल तक नहीं करवा पा रहे थे। एंड जो दिखाती है कि हमारे पास मिडिल ओवर्स में भले ही इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं जो फर्स्ट से ओवर डाल के निकल जाएंगे, इकोनॉमिकल होके निकल जाएंगे, लेकिन विकेट नहीं ले पाएंगे। एंड यहाँ पर शायद से कुलदीप यादव को हमने मिस किया, क्योंकि कुलदीप यादव होते तो ही वॉज अ विकेट टेकर बॉलर एंड वो विकेट निकाल के दे सकता था। एंड चलो इस मैच में हमने जल्दी विकेट निकाल ली, जिसके कारण मिडिल ओवर्स में हमें विकेट्स निकालने की उतनी जरूरत नहीं पड़ी जितनी पड़ सकती है और मैचेस में, जहां पर हमारे शुरुआती बॉलर्स अगर विकेट्स नहीं निकाल पाए, थोड़े रन्स पड़ गए, तो हमारे पार्ट टाइमर्स पर भी रन पड़ेगा, तो वहां पर हमें एक विकेट टेकर बॉलर चाहिए। एंड आई थिंक कुलदीप यादव शुड प्ले। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिडिल ओवर में विकेट टेकर बॉलर ना होने की वजह से जो रूट एंड डॉर्सन ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई एंड एक डिसेंट इनफ स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचाया, जो था 258 रन उन्होंने बनाए एंड 259 रन हमें चेस करने के लिए दिए। 259 चेस करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, जहां पर रोहित शर्मा एंड सुमन गिल एज ऑलवेज ओपनिंग करने आए थे। एंड ऐसा लगा कि इन दोनों ने अपना रोल चेंज कर दिया, क्योंकि जहां पर रोहित शर्मा जो अग्रेसिव खेलते हैं वो टाइम ले रहे थे एंड सुमन गिल दूसरी तरफ आराम से बाउंड्री ढूंढ पा रहे थे एंड एक अग्रेसिव रोल यहाँ पर निभा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा डॉट पर डॉट खेलते जा रहे थे, जिसके कारण उन पर प्रेशर बन रहा था, जिसके कारण जब वो रिलीज शॉट खेलने गए
तब वो 11 रन बना के आउट हो गए एंड उसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए एंड जोफ्रा आर्चर लिटरली उसने निकाली विराट कोहली की विकेट एंड इन दोनों के आउट होते ही ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया फंस जाएगी, क्योंकि ये दोनों टीम इंडिया के पिलर्स हैं। लेकिन कैप्टन शुभमन गिल स्टेप्ड इन एंड ही प्लेड अ वंडरफुल नॉक एयर एंड इतनी बेहतरीन नॉक खेली कि कोई भी बॉलर उनकी विकेट नहीं ले पा रहा था। इस वजह से उन्हें टायर हॉट होके जाना पड़ा। शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप बन रही थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच 8 विकेट से जीत जाएगी। लेकिन जैसे शुभमन गिल रिटायर हॉट हुए एंड वहां पर हमें एक मिनी कोलैप्स देखने को मिला, जहां पर श्रेयस अय्यर का रनआउट एंड केएल राहुल का प्ले डाउन के कारण टीम इंडिया अचानक से बैक टू बैक विकेट खो देती है एंड क्रीज पर होते हैं वाशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल, जिन पर लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लिटरली मेरा एक्सपेक्टेशन अक्षर पटेल पर थोड़ा बहुत तो था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर पर बिल्कुल नहीं था। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बनाई एंड टीम इंडिया को ये गेम बहुत ही इजीली जिता दिया। आपको कैसी लगी ये मैच? गिल की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए एंड टीम इंडिया के इस विन के बारे में भी आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं आफ्टर सेकंड ओडीआई मैच एंड आई एम होपिंग इन दैट मैच रोको विल परफॉर्म। इस होप के साथ मिलता हूं तुम लोगों से उस मैच के बाद। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।